सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो कैसे हैं आप सभी, सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए प्यारे बच्चों स्टार्ट हो गया है प्रारंभ बैच। ये बैच बिल्कुल फ्री है, आप सभी जानते हैं। इसमें प्यारे बच्चों सभी क्लासेस आपकी चल रही हैं। टाइम टेबल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सीनू यदुवंशी हैं, शालू अंजू लता हैं, बहुत अच्छे। राधा यादव हैं, अमन यादव हैं, बहुत अच्छे। पटेल साहब भी हैं, एक बार अंकित सिंह भी हैं। अंकित सिंह मेरा नाम कॉपी कर लिए हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। शिवानी धामा, बहुत अच्छे। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आशा और उम्मीद के साथ आप सभी अच्छे होंगे। देखो, पहले मैं लगभग आपकी 17-18 क्लास में इकोनॉमिक्स खत्म करा दूंगा, फिर मैं बेटा ज्योग्राफी इसी समय कराऊंगा। बाकी आपकी स्टैटिक जी के 10 नंबर की है, तो स्टैटिक जी के मैं आपकी 20 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे ही, ठीक है ना। मैं खुद पढ़ाऊंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से आनंद आने वाला है। तो कहने का मतलब सभी सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, ठीक है ना भाई। बहुत बढ़िया। हाँ, चलो बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। टी शर्ट अच्छा है, टी शर्ट अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रकार के विषय में बेटा डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे। और बेटा अगर मैं यहां बात करूं आपसे, ये टाइम टेबल है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2023 के लिए जो क्लासेस चल रही हैं उनका टाइम टेबल है। सुबह प्यारे बच्चों 7 बजे गार्गी मैम पॉलिटी की क्लास लेती हैं, एकदम बेहतरीन अंदाज में, आप सभी जानते हैं। स्टैटिक जीके और हिस्ट्री बेटा आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो 20 सितंबर से स्टार्ट होगी और इसे हम बहुत जल्दी ही फिनिश करा देंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, बेटा मैराथन के द्वारा कराऊंगा। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना भाई। यूपीपी के लिए बेटा अभी बता दूंगा आपका, उसका पहले देखो पैट का चल रहा है और जल्दी हम सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी यूपीपी का सेम ही रहेगा लगभग। तो हिंदी आपको वहां भी करनी है, वहां भी करनी है, तो दोनों का कवर कराने की सोचूंगा उसमें, और वो भी फ्री ही लाने की अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी कोई चार्ज ना लिया जाए। तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप, तो बता दूंगा मैं आपको, जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। 8 बजे बेटा मैथमेटिक्स की क्लास होती है विकास सर की, रीजनिंग की क्लास पीके सर की 1 बजे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम 4 बजे, और शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास। बाकी ये क्लास आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। बात क्लियर? तो बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने बेसिक इकोनॉमिक्स को जाना, आज हम थोड़ा गहराई में चलेंगे और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, तो इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे फटाक समझ रहे हो, जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। तो बेटा टॉपिक होगा आज का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्थाएं बेटा अलग अलग टाइप्स की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप कभी घर बनवाते हो, आपने देखा होगा ना, आपने नया घर बनवाया, तो बच्चों नया घर जब आप बनवाते हो तो आप अपनी पसंद से बनवाते हो। कितने बेडरूम हैं, कहां वॉशरूम होगा, कहां किचन होगी, बेडरूम कितने होंगे, ठीक है ना, अलग अलग चीजें डिसाइड होती हैं। बाकी गांव में तो बेटा घर का मैप पिताजी तैयार कर देते हैं कि भाई 2 कमरे इधर हो जाएंगे, बाकी फालतू की चीजें कम ही होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं बात करूं, यहां बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? जब अर्थशास्त्र कहीं लगता है तो अर्थव्यवस्था बन जाती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग आधार पर विभाजित होती हैं। जैसे कि हम जो सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पढ़ेंगे, नंबर एक पढ़ेंगे बेटा नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण जानते हैं ना, कंट्रोल किसका है? नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रित कौन कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में भी बेटा मम्मी होंगी, पापा होंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीजों में मम्मी के डिसीजन आगे रहते होंगे, कुछ चीजों में पापा के डिसीजन आगे रहते होंगे, कुछ घरों में पापा की ज्यादा चलती होगी, कुछ घरों में मम्मी की ज्यादा चलती हो। आखिर चलती किसकी है? डिसीजन कौन लेता है?
ठीक है, ये चीज है मामला। बेटा कुछ घर में मम्मी पापा मिलके काम कर लेते हैं, कुछ घरों में मम्मी कह देती हैं सुनो जी चुप हो जाओ साइड में, मैं देखूंगी जो देखना है, ठीक है ना। बेटा एप्लीकेशन आएगा उसमें अभी मतलब मानो आपकी अभी 5 दिन का समय लग जाएगा, 5-6 दिन का, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, एप्लीकेशन भी जल्दी आ जाएगा। मम्मी की जल्दी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी बेटा चला लेती है, मम्मी वैसे सामने नहीं चलाती तो पीछे चला लेती है चुपके से, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां आपसे नियंत्रण के आधार पर, तो इसे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आखिर कंट्रोल किसका है, आखिर बेटा कंट्रोल किसका है, घर में मम्मी पापा का, देश में सरकार का, या प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है ना भाई। अब मुझे देखो एक चीज बताओ, किसी भी देश में जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 लोगों के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है ना ज्यादातर। या तो बेटा अब देखो ध्यान से समझना है, या तो जितने भी संसाधन होंगे, घर में भी तो संसाधन होते हैं बेटा, राशन क्या आना है, विदा में 500 देने हैं, 700 देने हैं या नहीं देने हैं। तो पापा अगर बुआ को दे भी दें ज्यादा पैसा, तुम्हें पता नहीं है कहां से आ रहा है, बांट देते हो अपनी बहनों को, तो इसका मतलब वो भी रिसोर्स है। मम्मी कह रही है भाई क्यों बांट रहे हो, कम दो पैसा, साड़ी नहीं देनी है इस बार, वो वाला मामला। तो बच्चों नियंत्रण जो होता है 2 लोगों का होता है, या तो बेटा होता है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट को बोलते हैं बेटा यहां पब्लिक सेक्टर, क्या कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर। इसे हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र। या तो सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होगा, किसका नियंत्रण होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर जहां भी लिखा मिले इसका मतलब सीधा सा सरकार होता है, या तो चीजों को कंट्रोल करेगी सरकार, ठीक है ना बच्चों, या होता है आपका बेटा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल। या किसका कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर समझते हो ना आप, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं बच्चों आपका निजी क्षेत्र, क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र से क्या मतलब है, प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ठीक है ना भाई, ये सभी कौन है, प्राइवेट लोग हैं, निजी लोग हैं। मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूं, सरकार मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है चीजों को, ठीक है ना। तो किसी भी देश में कंट्रोल, ऐसा मान लो एक पापा है एक मम्मी है, एक पापा है एक मम्मी है, सिंपल सी बात। तो बच्चों यानी कि पापा मम्मी कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से देश में क्या चीज बननी है, किसके लिए बननी है, क्या प्राइज रखने हैं, ये सभी चीजें इसमें होती हैं। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। हम देख रहे हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर या आपका पब्लिक सेक्टर, सरकार कंट्रोल कर रही है या निजी क्षेत्र। 2 ही क्षेत्र होते हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है, जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना भाई। सर आपको ढूंढते ढूंढते थक गए, ढूंढने की बेटा आप देखो, आप ही चीजों को कुछ भी कर सकते हो आप। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब मैं कुछ चीजें शुरू करूं और आप सभी इतना प्रेम दे दोगे, ठीक है। मतलब उम्मीद से आपने चीजें ज्यादा ही दी हैं और आगे भी यही उम्मीद करूंगा आपसे मैं। बाकी अगर मेरी तरफ से आपको जो भी मैं कर पाऊं आपके लिए मेहनत, उसमें मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं तो वो आपकी सिंपल सी बात है कि कहूंगा ही और पूरा भी करूंगा उन्हें। तो जो चीज कह दूंगा वो पूरी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1 आता है बेटा, पहला नंबर आता है बच्चों आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी बेटा अर्थव्यवस्था नंबर 1। तो बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहां देखो नाम से ही क्लियर हो जाएगा क्यों पूंजी पूंजी करती है। गाना सुना है कभी आपने, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पैसे पे मरती है, इसे चाहिए पैसा, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों, इस अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना भाई, क्योंकि यहां कैपिटल यानी कि पैसे पे मरने वाली अर्थव्यवस्था है। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, इस अर्थव्यवस्था को और नामों से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी और भी नाम है, बिल्कुल, इसे बेटा मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, यानी कि इसे बेटा बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था,
यानी कि बच्चे इसे मार्केट इकोनॉमी या फिर बाजार अर्थव्यवस्था हिंदी में इसे कहा जाता है। बात क्लियर है? मैं खाना खा लूं, हाँ बेटा खाना भी खाना जरूरी है, लेकिन बेटा पढ़ भी लो साथ साथ। बहुत बढ़िया। तो भैया यहां मामला है बेटा किसका? पैसा, पैसा का, एकदम पैसा चाहिए। यह अर्थव्यवस्था जो है किसके विचारों से प्रेरित है? यानी कि यहां बेटा आपने विचार दिए होंगे किसी व्यक्ति ने। तो बेटा अगर मैं बात करूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है यह एडम स्मिथ के विचारों से हुई है। तो इसका जन्म, या ये लिख सकते हो यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, मैंने आपको कल बताया था चचा एडम स्मिथ के बारे में। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेज़ी-फेयर सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर बेटा? लेज़ी-फेयर के सिद्धांत। लेज़ी-फेयर को बोलते हैं बेटा अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेज़ी-फेयर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये जो जन्म ली, अब बेटा आपका जन्म हुआ तो किसका योगदान रहा? आप मुझे बताओ। आपके जन्म में आपके मम्मी पापा का योगदान रहा, ठीक है ना? इसी प्रकार से ये अर्थव्यवस्था पैदा हुई पूंजीवादी, पैसे के लालची वाली। तो बेटा ये एडम स्मिथ के विचारों से प्रेरित है। तो इस अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ है, उदय हुआ है, एडम स्मिथ का एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं लेज़ी-फेयर का सिद्धांत, यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत पर आधारित रही है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है किसके सिद्धांत पर आधारित है? एडम स्मिथ के लेज़ी-फेयर के सिद्धांत पर आधारित है। बात क्लियर हो गई है? अब देखो अहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत है कि यहां सरकार कोई, तुम कई बार कह देते हो ना, सुना होगा एक बार आपने कई बार शब्द, तू मेरे काम में हस्तक्षेप मत किया कर, यानी कि दखलंदाजी, हाथ मत डाला कर। तो इस अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होना होता है, जो भी प्राइस रखना होता है, उसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती है, सरकार अपना हाथ नहीं डालती है। तो फिर बेटा हाथ कौन डालता है? हाथ डालता है प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, ठीक है ना भाई? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बेटा देखो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, देखो आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। मेरी बात समझ रहे हो सकता है प्लेटफॉर्म वो हो या कोई और हो, वहां भी लंबे समय तक पढ़ाया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बार बार कि आप एक ही कमेंट को बार बार, अब अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ऑफिशियली मैंने रेजिग्नेशन दे दिया होगा। और ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है, या कोई मतलब कुछ ना कुछ कारण तो हर जगह होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कारण हर चीज के पीछे होते हैं, और यहां भी कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। अब मैं अगर वैसे कोई और बात होती तो भाई पीछे बहुत समय से, लंबे समय से जब स्टार्टिंग हुई थी तो तभी से मैं वहां था। तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? तो बेटा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। और बाकी देखो, एक अध्यापक का काम ना किसी के प्रति मतलब, या मेरे कहने का मतलब है नेगेटिव बातों को करना नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं ऐसे कोई बेवफा होता है, ऐसे ही थोड़ी ना बेवफा हो जाता है कोई। तो भाई कुछ ना कुछ तो समस्याएं होंगी, बस इतना समझ लो कि समस्याओं के कारण ही ऐसा हुआ है, अन्यथा मैंने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी कोई बात है, ठीक है ना? तो अब चीजों को कंटिन्यू करते हैं आगे। बात क्लियर? आपका काम होगा पढ़ाई करने का, ठीक है? आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं, या बाकी जो इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको आनंद आता है पढ़ने में, तो बिल्कुल पढ़िएगा। और कंटेंट की मैं गारंटी ले रहा हूं कि कंटेंट में कभी समझौता नहीं किया जाएगा आपके साथ। अब आ जाओ, ठीक है ना भाई? तो अब देखो यहां समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अहस्तक्षेप मतलब यहां सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो यहां उत्पादन किस चीज का होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, प्राइस क्या रखा जाना है, इन्हें बोलते हैं उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा उत्पादन के साधन जिनसे उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होगा?
उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होगा? तो भैया ध्यान रखिएगा, उत्पादन के साधन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या बनाएं, इस चीज पर किसका कंट्रोल होगा? तो बेटा ध्यान रखना है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण यहां पर किसका होता है? निजी क्षेत्र। और जब भी बेटा निजी क्षेत्र की बात आए तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि गुरुजी निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? प्राइवेट लोग सब चीजें कंट्रोल करते हैं। यानी कि आप देखते हो, यानी कि आप जानते हैं ना, एलोन मस्क अमेरिका के हैं, अंतरिक्ष में स्पेस एजेंसी है उनकी अपनी, तो प्राइवेट है वो, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर सभी चीजों को कंट्रोल करता है, प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है ना भाई। तो यही एक पॉइंट और लिख लेना, सरकार का मतलब सरकार होती तो सही है, लेकिन सरकार बहुत कम मात्रा में इंटरफेयर करती है। सरकार का हस्तक्षेप, सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। जल्दी से मुझे बताएं, बात क्लियर हुई है? हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार का इंटरफेयर बेटा बहुत कम होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो बात यहां दूसरी समझनी है। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है ना भाई, दूसरी चीज क्या है कि बेटा इस अर्थव्यवस्था का मोटिव क्या है? मोटिव जानते हैं ना, मोटिव बोलते हैं बेटा उद्देश्य के लिए। हर काम किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी की क्लास बेटा लगभग 15 दिन बाद चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कराऊंगा, आपसे कह दिया है, तो चाहे क्लास बड़ी कर दूं लेकिन कराऊंगा कंप्लीट ही। मोटिव का मतलब है बेटा उद्देश्य, यानी कि हर अर्थव्यवस्था का अपना एक उद्देश्य होता है, और इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है बच्चों लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। यानी कि सरकार चाहती है कि भैया कंपनी सामान बेचें, जितने का बेचना है बेचो, जो बनाना है बनाओ। तो बेटा अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, अधिकतम लाभ कमाना। तो बेटा अधिकतम लाभ कमाना इन मतलब आपकी इन अर्थव्यवस्थाओं का उद्देश्य होता है, कमाना। बात क्लियर है? तो बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना इनका उद्देश्य है। और इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताएं, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए, जैसे कि कनाडा है, कनाडा, तो यूएसए कनाडा। तो यूएसए कनाडा कहां होता है बेटा आपका? इन देशों में सरकार बहुत कम इंटरफेयर करती है। ये क्या करते हैं बेटा? पीडीएफ मिलेगी बेटा, पीडीएफ आपकी हैंड रिटन नोट्स दिलवा रहा हूं मैं आपको, सब चीजें मिल रही हैं। उसका लिंक यहां आपको दिख रहा होगा क्लास में, टेलीग्राम चैनल पर ऊपर ही दिख रहा होगा ना, यहाँ कमेंट सेक्शन में। तो यहां आप लिख देना, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो टारगेट विद अंकित, तो वहां क्लास के 2-3 घंटे के अंदर हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक है बच्चों? तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुए ना, मतलब नहीं है गरीब आदमी गरीब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है, मोटिव है, वो है कैसे ही कैसे, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। तो भैया लाभ के लिए काम करती हैं अर्थव्यवस्थाएं। बात क्लियर है? अगर बात करूं बच्चों, यहां पर जो मूल्य निर्धारण होता है वस्तु और सेवाओं का, क्या होता है बच्चों? मूल्य निर्धारण। यहां निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, आप संपत्ति के मालिक होंगे। लेकिन समाजवादी देशों में या फिर बच्चों आपके राज्य अर्थव्यवस्था वाले देशों में सब कुछ सरकार का होता है, आप एक तरीके के किराएदार हो वहां पर, ठीक है ना। तो यहां मूल्य निर्धारण जो होता है बच्चों आपका, मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण को बोलते हैं बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर जो कीमत तय होती है, जो प्राइस तय होता है, प्राइस, भैया कोई चीज कितने की है, वो प्राइस ही तो होता है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं? प्राइस जो तय होता है वो प्राइस मैकेनिज्म पर आधारित होता है। प्राइस मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा, इसे मूल्य तंत्र पर आधारित होता है, या कीमत तंत्र बोल दो, मूल्य तंत्र बोल दो, एक ही बात है। यानी कि भैया ये मूल्य तंत्र क्या है बेटा? इस मूल्य तंत्र को ही क्या कहा जाता है? यानी कि मार्केट डिसाइड करती है प्राइस, बाजार डिसाइड करता है, बाजार। अब बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब बाजार में कैसे डिसाइड होता है? तो बाजार में मांग और आपूर्ति, यानी कि बेटा डिमांड और सप्लाई, किसके आधार पर? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्राइस तय होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी डिमांड का नाम सुना है? मांग का? कभी आपने आपूर्ति का नाम सुना है?
आपूर्ति का। जो चीजें उपलब्ध होती हैं वो आपूर्ति है, जिनको हम मांगते हैं, ठीक है ना, जिनको हम खरीदना चाहते हैं वो डिमांड है, मांग है, ठीक है ना भैया, बात क्लियर है। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण किस पर आधारित होता है, तो आप बताओगे मूल्य तंत्र पर। मूल्य तंत्र में क्या आता है, बाजार आता है, मार्केट आती है। बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर वस्तु और सेवाओं की कीमतें तय होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा टमाटर, टमाटर जानते हैं ना, टमाटर तो हर घर में आप सभी जानते हैं। टमाटर, टमाटर के अलग ही लेवल के नखरे थे बेटा। नूरा फतेही से भी तगड़े नखरे किसके हैं, टमाटर के थे। आज बेटा मट्टी खराब हो रखी है, मतलब इतनी भी नहीं है, लेकिन 20-30 रुपया किलो चल रहा है। लेकिन टमाटर कुछ समय पहले क्या अपने अलग ही नखरे में था भाई साहब। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर की सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं यहां आपसे, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और बेटा सप्लाई कम होगी तो बच्चों उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और ये जो देश होते हैं ना पूंजीवाद वाले, ये उन्हीं चीजों को बनाते हैं, उन्हीं चीजों का उत्पादन करते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि इनका उद्देश्य गरीब आदमी का ध्यान रखना नहीं है, इनका मेन उद्देश्य जो है वो है प्रॉफिट कमाना, पैसा ज्यादा कैसे आए, ठीक है ना। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा उसके प्राइस ज्यादा, जिसकी डिमांड कम उसके प्राइस कम। ये कौन डिसाइड करता है, मूल्य तंत्र। ये किस पर आधारित होता है, बाजार पे। बात क्लियर है। चलो अब एक बार दोबारा रिवाइज मार लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी। ये एडम स्मिथ जी के लेजीज फेयर के सिद्धांत, हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहां पर सभी संसाधन क्या बनना है, किसके लिए बनना है, ये निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर तय करता है। यहां सरकार का कोई खास इंटरफेयर देखने को नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। और इनका जो मोटिव है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। उदाहरण के लिए अमेरिका, कनाडा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहां पर प्राइस डिटरमाइन, जो प्राइस मैकेनिज्म यानी कि मूल्य तंत्र के आधार पर होते हैं, यानी कि मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। बात क्लियर है। आर्मी न्यूज, बेटा आर्मी न्यूज ऐसे ही एक बालक बहुत कमेंट कर रहा है एक दिन, ठीक है ना बेटा, मैंने उसे कमेंट सेक्शन में से बाहर निकाल लिया। अब आप जानते हो कि जब मैंने बाहर निकाला होगा तो उसके साथ मेरा क्या हुआ होगा, बहुत तगड़ा प्यार चला हम दोनों के बीच घंटों, ठीक है ना। फिर बेटा उसने आज तक कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। तो बेटा अगर आप कोई भी कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो और जिसके बारे में मैं आपसे मना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको भी मैं इधर से उधर, मतलब उधर से इधर ले आऊं, और फिर बेटा फिर क्या चलेगा, घंटों बातचीत चलेंगी इधर, और फिर बातचीत के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा जानते हो ना, फिर तो मतलब मामला गजब ही होने वाला है, प्यार एकदम कतई। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका काम पढ़ने का है तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बाकी की फालतू की चीजों पर ध्यान लगाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। चलो तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों आपका पूंजीवादी। पूंजी मतलब पैसा, पैसा क्यों करते हो। इसके बाद पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यानी कि बच्चों प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। प्राइवेट लोग मान लो मम्मी कंट्रोल कर रही है, मम्मी जो चाहेंगी वो होगा, मम्मी जो चाहेंगी वो उत्पादन होगा, ठीक है ना भाई। मुझे लग रहा है इस बार वो तो बेचारा चुप हो गया, अब अमन का नंबर आने वाला है। बेटा अमन तुम्हें चाहिए क्या, नंबर सेकंड बात करें बच्चों। सेकंड होता है स्टेट इकोनॉमी। क्या होता है बच्चों, स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी को बोलते हैं बेटा राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं बच्चों, राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य का मतलब क्या है, सरकार वाली अर्थव्यवस्था। राज्य किसे बोलते हैं, सरकार को, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे कौन कंट्रोल करता है, सरकार कंट्रोल करती है। सरकार जो चाहेगी वो होगा, सरकार के बिना कुछ नहीं होगा, यानी कि पापा जो चाहेंगे वो होगा बेटा, उससे अलग नहीं होगा मामला कुछ, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे, तो यहां देखोगे कि जो सरकार जो अर्थव्यवस्थाएं चलाती हैं वो दो तरीके से जानी जाती हैं। ये दोनों बहन बहन है, बहन बहन, ठीक है ना भाई। अब आप मुझे बताओ बहन बहन किन्हें कहते हैं। एक गुड़िया, मतलब दो गुड़िया थी,
दोनों एक जैसी दिख रही थी बेटा। मैंने कहा क्या आप बहन बहन हो, ऐसा पूछ लेते हैं ना, जैसे कि दो भाई भाई देखें एक जैसे उनकी शक्ल हो, तो आप रंग रूप एक जैसा हो, हाइट पर्सनालिटी एक जैसी हो, क्या आप भाई भाई हो? लेकिन बेटा एक कतई काली गुड़िया हो और एक कतई गोरी गुड़िया हो, क्या आप पूछोगे कि बहन बहन हो? नहीं, फिर तो कहोगे कतई मैच ही नहीं कर रहा है किधर से भी, ठीक है ना। तो बहन बहन का मतलब सीधा सा ये है, सिंपल सा, कि यानी कि बच्चों, यानी कि दोनों के फ्यूचर्स आपस में सेम सेम होते हैं। तो इसमें एक तो होती है बेटा समाजवादी, ठीक है ना भाई, क्या होती है बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि भैया इसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। बात क्लियर है? और एक होती है प्यारे बच्चों दूसरी, ठीक है ना भाई, जिसे बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो ये दोनों देखो, समाजवादी को बोलते हैं सोशलिस्ट, ये स्टेट इकोनॉमी की दो टांग हैं, अलग अलग, एक जैसी हैं दोनों। तो समाजवादी को क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसे बोलते हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। आपने कभी कम्युनिज्म नाम सुना है बेटा? कम्युनिज्म इकोनॉमी। देखो भाई दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ही दोनों को कौन कंट्रोल करता है? दोनों को कंट्रोल कौन करता है? दोनों का कंट्रोल, दोनों का नियंत्रण किसके हाथ में है? दोनों का नियंत्रण किसके हाथ में है? दोनों का कंट्रोल किसके हाथ में है बेटा? दोनों का कंट्रोल करती है सरकार, ठीक है ना भाई, सरकार कंट्रोल करती है। सरकार को आप जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। यानी कि यहां भी कंट्रोल सरकार का, यहां भी कंट्रोल सरकार का, यानी कि सरकार ही सरकार है। चलो भाई, तो बात समझ में आ रहा है बेटा? अब अगर मैं यहां बात करूं आपसे थोड़ी सी, तो एक चीज दिखाई देगी कि यहां भी सरकार, यहां भी सरकार। तो यहां अंतर क्या है? बेसिकली समाजवाद में और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा। करती तो सरकार ही कंट्रोल है, यहां सरकार प्यार से कंट्रोल करती है, यहां सरकार हथियार से कंट्रोल करती है। हथियार का मतलब समझ रहे हो ना? हथियार का मतलब है यहां सरकार सख्त होती है, एकदम कतई कबूतर बना देती है। आपने देखा है चाइना की मीडिया कभी कुछ बोल पाती हो? चाइना की कोई न्यूज बाहर आ पाती हो? चाइना के ये तक नहीं पता चल पाया आपको कि कितने कोरोना के मरीज निकले हैं चाइना में। वो अपनी बातें दबा लेते हैं, सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो डिक्टेटरशिप वाली भावना दिखाई देती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये अंतर होता है समाजवाद में और साम्यवाद में। तो अगर मैं यहां आपसे समाजवाद का सबसे अच्छा उदाहरण पूछूं बेटा, कि समाजवाद का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण जो होगा बेटा वो रूस होगा, रशिया। रूस कैसा कंट्री है? समाजवादी देश है। समाजवादी मतलब जो जनता के हित की सोचता हो। साम्यवादी में भी सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा वो चाइना होगा, चीन होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां की सरकार बेटा सख्त है, यहां की सरकार थोड़ी मुलायम है। मेरी बात समझ रहे हो? ये मुख्य अंतर होता है और कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। यहां पर आपसे जबरदस्ती भी काम लिया जा सकता है, ठीक है ना। यहां ऐसा थोड़ा नहीं होता है, सरकार थोड़ी सी पोलाइट होती है, प्रेम पूर्वक देखती है चीजों को, और यहां मामला, ठीक है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो बात क्लियर हो रही है बेटा? बात क्लियर है सभी की? 117 नंबर सीटेट में है। चलो भाई देखो, ये मेहनत है आपकी, हमारा तो एक मार्गदर्शन होता है। अब जो भी नंबर लेके आते हो वो आपका मेहनत का काम है, ठीक है ना। आगे भी चलती रहेगी मेहनत, उसमें मेहनत में है क्या ही देरी। अब देखो, अब ये पूंजीवादी समाजवादी में ये या समाजवादी में क्या चीजें होती हैं। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ, तो आप लिखोगे इस अर्थव्यवस्था का उदय। ये जो अर्थव्यवस्था ही, इस अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि जो जन्म हुआ है, उदय हुआ है, पूंजीवाद के विरोध में हुआ है, ठीक है ना। किसके विरोध में? पूंजीवाद के विरोध में हुआ है, पूंजीवाद के विरोध में, ठीक है ना भाई। तो इसका जो जन्म हुआ, ये क्यों जन्मी,
ये इसलिए जन्मी क्योंकि पूंजीवाद में कमी थी, क्योंकि बेटा पूंजीवाद में गरीब आदमी का ध्यान नहीं रखा गया, वहां सिर्फ बात की गई पैसे की, ज्यादा पैसा कमा लें। गरीब आदमी को जरूरत है ब्रेड की, लेकिन अमेरिका वाले बना रहे हैं आईफोन, ठीक है ना, तो भैया गरीब आदमी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। यहां पूंजीवादी में जो पैसे वाले लोग थे वो और पैसे वाले होते चले गए, ठीक है ना। समाजवादी क्या चाहते हैं, समाज मतलब समाज का कल्याण हो, समाज का वेलफेयर हो, समाज का भला हो, समाज में समानता हो, इक्वलिटी हो। तो बेटा समाज में समानता कब आएगी, जब देश के संसाधन, देश के रिसोर्स सभी के पास समान रूप से होंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुकुल बेटा तुम्हारी तो मुझे लग रहा है तुम्हें भी प्यार की जरूरत है, तो जिसको भी प्रेम चाहिए बेटा, जो ये क्वेश्चन पूछेगा उसे प्रेम की जरूरत है, प्रेम मैं दूंगा तुम्हें, आपको, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। किसी दिन बेटा मैं स्पेशल वीडियो बना के या फोन पे बात कर लेना तुम मुझसे, मैं नंबर दे दूंगा, मैं तुम्हें कारण बता दूंगा, सारे पूरी लिस्ट बना के रख लूंगा, ठीक है ना। यार हद हो गई इतनी, तो यार इतनी थोड़ी ना होता है, अब चीजों को समझो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं लेकिन भाई साहब नहीं, पढ़ने में ध्यान नहीं है, यहां पढ़ लो चुपचाप, बहुत कूटूंगा नहीं तो। अब इधर देखो, यहां अगर मैं बात करूं दोस्त आपसे, तो बेटा यहां पर क्या होता है, पूंजीवादी के विरोध में समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। और बच्चों इसका जन्म कार्ल मार्क्स के, एक जर्मन फिलोसोफर हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, आपने सुना होगा। तो बच्चों कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? कार्ल मार्क्स के विचारों से हुआ। तो इसका जन्म जो हुआ वो कार्ल मार्क्स के विचारों ने, कार्ल मार्क्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहां कार्ल मार्क्स जी की, ये कहां के थे, जर्मनी के, ठीक है ना भाई। तो जर्मनी के एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, और इनकी एक किताब भी है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनकी बुक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल इनकी किताब का नाम है। तो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स की किताब है। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया कि हर अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई कंट्रोलर है उसका, कौन डिसीजन लेगा देश चलाने का, क्या उत्पादन होना है। तो यहां पर जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या बनना है, किसके लिए बनना है, कैसे बनना है, तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधनों पर किसका कंट्रोल होता है, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, जल्दी से बताएंगे मुझे एक बार। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं? तो आंसर आना चाहिए, यहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। सरकार को बोलते हैं बेटा आपका सार्वजनिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि बेटा पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ डिसाइड करता है, पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ निर्धारित करता है। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा? मोटिव भी तो होगा। मैंने आपको बताया कि हर अर्थव्यवस्था का अपना एक मोटिव होता है, अपना एक उद्देश्य होता है, इसका भी अपना एक उद्देश्य होता है। और इनका उद्देश्य लाभ कमाना, पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि ये तो पैसे के खिलाफ आई। जैसे मान लो आपके जीवन में कोई ऐसा मामला आ जाए कि भाई आपका किसी से प्रेम चल रहा है, और वहां मामला आ जाए कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा हो जाता है ना, फिर सरकारी नौकरी चाहिए तभी विवाह करूंगी मैं आपसे। तो बेटा फिर तो पैसे की बात चल रही है, सरकारी नौकरी की बात कर रही है, लालची हैं। फिर कोई जीवन में ऐसा आ जाए कि नहीं आप जैसे भी हो, बेरोजगार भी हो, तब भी मैं आपके साथ हूं, तो इसका मतलब उसे लोभ लालच नहीं है तुमसे, वो चाहती है तुम्हारा भला हो, सच्चा प्रेम है वो, जो सिर्फ बातों में ही होता है, सच्चाई में नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो वाला मामला है, ठीक है ना भाई। तो ये बेरोजगारी वाली है, बेरोजगारी में भी चीजें, सब चीजें चलती हैं, ठीक है ना भाई। तो अब चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां उद्देश्य, मोटिव क्या है? समाज का कल्याण हो, समाज में बराबरी हो, तो समाज का कल्याण यानी कि जिसे कहते हैं पब्लिक वेलफेयर। तो ये जो आपकी अर्थव्यवस्था है, ये समानता की बात करती है, लोगों के कल्याण की बात करती है, गरीब आदमी के हितों की बात करती है। ये चाहती है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं वो सभी के लिए बराबर रहें,
सबका समान अधिकार रहे। ऐसा ना हो कि कोई इतना पैसा जमा कर ले कि बच्चों वो तो पूरे देश का आधा पैसा लिए बैठा है एक ही आदमी और बाकी जनता भूखी मर रही है। तो इसका मतलब इक्वलिटी, समाज का कल्याण, इक्वलिटी की भावना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? तो यहां तक बताएं बच्चों, क्या है मामला? आपस में अब लड़ाई नहीं करनी है, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया है आपको, कहीं आपस में लड़ पड़ो आप, वो एक मजाक की बात थी, मजाक तक ही रहने दो। ठीक है ना भाई? तो चीजों को थोड़ा सा देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करें और आगे चीजों को देखिएगा। बेटा कर लो, बेटा कर लो, बेटा पढ़ लो, कमेंट में मत लगो। अब आगे देखो, कमेंट में बंद भी कर सकता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर आप कहोगे गुरुजी कमेंट बंद कर रहे हो। इधर देखिएगा, बेटा तुम्हारा जीवन में एक मतलब एक बात बताओ, ये जो कमेंट करते हो तुम, इसका कुछ पैसा वैसा मिलता है कहीं से? सच्ची बताना, सच्ची मतलब क्या प्रॉफिट है इसका? मेरी बात नहीं आ रही। मैं मानता हूं कि कमेंट सेक्शन दिया इसके लिए गया है कि आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सके, लेकिन आप कमेंट सेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा, ऐसा मानो कि तुम्हें बेटा ड्यूटी दी गई हो, 20-25 हजार रुपए सरकार दे रही है कि आप फालतू की बातें करें और उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। जब मैं आपसे एक बार कह चुका हूं कि आपको उन चीजों से क्या ही मतलब है, ठीक है? आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चीजों को सीखिए। लेकिन नहीं भैया, कल्लू भैया बेरोजगार ही रहना चाहते हो क्या? पढ़ना नहीं चाहते हो तो कल्लू भाई इधर देखिएगा। अब देखो बेटा, पब्लिक का वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना, बराबरी की भावना यहां पर कि इक्वल रिसोर्सेज पर सभी के बीच एलोकेट हो, संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो, सभी के लिए बराबर हो देश के संसाधन, इस भावना से काम करती है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैं आपको समाजवादी का बता ही चुका हूं, क्या होता है, रूस है, ठीक है ना, रशिया है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सब कुछ सरकार के हाथों में कहां होता है? राज्य अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है ना भाई? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बेटा यहां पर जो भी रेट वगैरह तय होते हैं वो कौन तय करता है? सरकार के अंडर में ही एक सेंट्रल कमेटी होती है, केंद्रीय समिति होती है, जो रेट वगैरह के निर्धारण करने में भी मतलब भूमिका निभाती है। तो यहां प्राइवेट लोग चीजें डिसाइड नहीं करते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पूंजीवादी भी बताई, पूंजीवादी का काम क्या है? पैसा पैसा करना। इसका काम क्या है? समाज समाज करना, समाज का वेलफेयर। दोनों में से कौन सी अच्छी है? जल्दी से आंसर आना चाहिए, ठीक है ना भाई? जल्दी से एक बार आंसर आना चाहिए, क्या होगा सही आंसर? बेटा दोनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी है? ठीक है ना, जल्दी से आंसर आएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। समाजवादी, देखो भाई दोनों की ही कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। पूंजीवादी की दिक्कत की वहां लोगों ने, सरकार ने पैसे पे ध्यान दिया है, वो दिक्कत है बेटा। और प्यारे बच्चों, समाजवादी की दिक्कत क्या है? समाजवादी में सब कुछ सरकार तय कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा दो तरीके की, मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा, इसे समझना है, ये दोनों खत्म हो गई हैं, इतनी चीजें हमें जाननी है, लेकिन दो चीजें ध्यान से समझना है। देखो एक बात बताओ, पूंजीवादी में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, यहां पूंजीवाद है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। पूंजीवाद, देखो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है आप कोई भी उद्योग चला सकते हो, इंटरप्राइजेस, कोई भी उद्योग चला सकते हो। लेकिन यहां समाजवादी है, समाजवादी में क्या बनाना है कौन सोचेगा? सरकार डिसाइड करती है, सरकारी उद्योग होते हैं, सरकार की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? जब यहां आप कोई भी उद्योग चलाओगे तो यहां पर क्या होंगी? बहुत सारी कंपनी होंगी। अरे होंगी या नहीं? कंपनी होंगी। तो इसका मतलब कंपनी जब बहुत सारी है, यानी कि मोबाइल फोन ही ले लो ना, आप मोबाइल ले लो, मोबाइल फोन की बहुत सारी कंपनी है, यहाँ आईफोन है, यहाँ बेटा आपका सैमसंग है, दुनिया भर की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कंपनी नहीं होती, वो लेकिन सरकार के कंट्रोल में होती हैं। यहां बेटा सरकार जो चाहेगी वो होगा, यानी कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस कहां हैं? ज्यादा ऑप्शंस आपके पास पूंजीवादी में है। आप भी जब 10,000 का फोन लेते हो तो आप क्या देखते हो? कौन सी कंपनी के 10,000 के फोन में कैमरा बढ़िया है, जिसमें हमारी टेढ़ी चोंच करके ज्यादा बेहतर सेल्फी आ सकती है? देखते हैं नहीं देखते हैं? तो यहां पर रेट कैसे
कम रहते हैं। यहां पर जो बहुत सारी कंपनी है उनमें आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, तो वहां पर बेटा अब बेटा ज्यादा फोन किस कंपनी का बिकेगा? एक बात बताओ, 10 कंपनी है मार्केट में, 10,000 में ही फोन बेच रही है अपना, लेकिन ज्यादा आप किसका खरीदते हो? जिसका कैमरा बढ़िया हो, जिसके अंदर मेमोरी ज्यादा हो, जिसका प्रोसेसर अच्छा काम करता हो, है? अरे ऐसा होता है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बेटा आपके पास ऑप्शंस हैं, यहां कंपटीशन है। अब बेटा कंपनियों में आपस में कंपटीशन, जैसे भारत में जब जियो आया बेटा, पहले मतलब मुझे लग रहा है 150-200 रुपए में 1 GB नेट मिलता था। नेट कैसे खोलते थे? नेट खोला 5 सेकंड को, नेट बंद, मामला खत्म। लेकिन प्यारे बच्चों, जब से जियो ने अपने रेट कम कर दिए, फ्री, पहले तो फ्री का चस्का लगाया लोगों को, फिर बाकी की कंपनियों को मजबूरी में अपने रेट कम करने पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे करने पड़े या नहीं? तो यहां मामला क्या है, यहां मामला क्या है, यहां वहां और यहां दोनों में अंतर है। यहां सरकार चीजें, यहां आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यहां जो सरकार कर रही है आपको लेना पड़ेगा। तो एक तो ये अंतर। अच्छा एक बात बताओ, भ्रष्टाचार कहां ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में? देखो यहां मामला टैलेंट पे चलता है, टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर एलोन मस्क वहां है तो उनका टैलेंट है उसमें। यहां क्या है, यहां सरकार है, आपका टैलेंट भी रखा रहेगा। अरे भाई टैलेंटेड व्यक्ति कोई ऐसा थोड़ी ना कि किस्मत एलोन मस्क को कहीं पैसा पा गया। बेटा सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। आप किसी सरकारी भारत के किसी कोर्ट में चले जाओ, साइड में दीवारों पर बेटा गुटकों के निशान मिलेंगे, जज साहब टाइम से आते नहीं मिलेंगे, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ठीक से बात करते नहीं मिलेंगे। अरे है या नहीं? तो इसका मतलब यहां भ्रष्टाचार भी है साथ के साथ। अरे होता है नहीं? मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो जर्नल आपके जीवन की बातें होती हैं और आप चीजों में देखते हो। तो यहां भ्रष्टाचार भी है आपके पास, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो चीजों की क्वालिटी भी इतनी बेहतर नहीं होती है। जब ज्यादा कंपनी होंगी तो उनमें कंपटीशन होगा, भाई मैं बेहतर सामान बनाऊं या मैं बेहतर बनाऊं, मैं दूसरे से सस्ता बेचूं या तू बेचेगी। तो इसलिए देखो दोनों के अपने ड्रॉबैक हैं, दोनों के नुकसान हैं, दोनों के फायदे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर केवल प्राइवेट लोगों की सुनी गई, टैलेंट पर काम नहीं हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अंतर है, थोड़ा सा बेसिक अंतर जो आपको समझना चाहिए। बिल्कुल यहां तानाशाही देखने को मिलेगी आपको, डिक्टेटरशिप, आप सरकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई उद्योग नहीं चला सकते हैं, ये वाला मामला है। बात क्लियर है? तो ये दोनों में ड्रॉबैक है, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ नुकसान और दोनों के कुछ ना कुछ फायदे और क्वालिटीज हैं। जब दोनों में ही नुकसान की भावना है तो फिर एक तीसरी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है जिसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, बेटा आपने कभी देखा है ना, कभी ये आपका गांव है, मान लो ये आपका गांव है, गांव के अंदर ये आपका खेत है या आपका घर है या आपके कोई भी आपका जमीन है, यहां से कोई रोड जाने लग गया, मान लो कल को ये रोड पास हुआ यहां से, सरकार आपका ये खेत ले लेगी या नहीं लेगी? ले लेगी या नहीं? जल्दी से बताओ, ले लेगी या नहीं? आप रोक लोगे सरकार को? आप रोक लोगे क्या सरकार को? आप नहीं रोकोगे। अगर कोई रोड पास होता है तो सरकार बेटा जो जमीन आती है उस बीच में उसका अधिग्रहण कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है, नहीं रोक पाओगे आप। रोकोगे भी तो कूट देगी सरकार। लेकिन बेटा सरकार इसके बदले में आपको एक मुआवजा देती है। मुआवजा राशि सुनी होगी ना? मुआवजा का मतलब क्या है? क्षतिपूर्ति राशि। बेटा आप जो सोचते हो ना कि मेरे पास 150 बीघा जमीन है, वास्तव में आप उस जमीन के मालिक नहीं हो, आप नौकर हो सरकार के। सरकार ने आपको वो जमीन दे रखी है कि भाई आप इस पर उत्पादन करो, ये खाली पड़ी हुई जमीन है, लेकिन आप सोचते हो कि भैया वो इतनी जमीन है। सरकार चाहे तो आपको 1 रुपया ना दे और आपकी जमीन भी ले ले। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं देश के वो किसके हैं? सरकार के हैं भाई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां जो पैसा दिया जाता है वो क्षतिपूर्ति राशि को ही मुआवजा कहते हैं। सरकार सोचती है कि अगर एक किसान की हम जमीन ले रहे हैं तो वो उसमें से अपने परिवार की आजीविका चलाता है, इसके बदले में सरकार क्षतिपूर्ति राशि यानी कि मुआवजा आपको प्रदान करती है।
ऐसे ही ले लेती हैं। एसबीआई में काम नहीं करते। एसबीआई में बेटा, मैं एसबीआई में कब काम करता था? इधर देखिएगा। तो बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बेटा ये जो बनी है, यहां क्या होता है, ये पूंजीवाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व से इसका निर्माण हुआ है। यह अर्थव्यवस्था, या लिखो इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी कि बच्चों इसे बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। यानी कि यहां क्या है बेटा, यहां पर प्राइवेट लोग भी काम करेंगे, यहां सरकार भी काम करेगी, दोनों कोएग्जिस्टेंट मतलब बेटा दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर। यानी कि भाई जो मिल बांट के, जहां मम्मी पापा मिलकर डिसीजन लें, वो वाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ध्यान से चीजों को समझना है। ओ भैया सुमित देखो, अब सुमित को प्रेम की जरूरत है। बेटा सुमित, अभी 2 लोगों को मैंने प्रेम दिया है, अब आप भी चाहते हो मिले, तो बेटा मिलेगा, अभी थोड़ी देर रुको। हाँ पीडीएफ बेटा पूरा मिलेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो बात क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कहने का मतलब यह है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें दोनों के फीचर्स, यानी कि बच्चों ये दोनों का मिश्रण है। कौन सी का? इसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं, गुण देखने को मिलते हैं। यानी कि दोनों के गुणों को मिलाकर बनी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल उदाहरण भी समझ लो। एग्जाम्पल है भारत, जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि इंडिया। ठीक है ना? भारत में स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ तो भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ था, लेकिन 1956 की औद्योगिक नीति के बाद बेटा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, पहले समाजवादी शुरुआती दिनों में। ठीक है ना? तो कहने का मतलब भारत को भी लगा कि भाई प्राइवेट लोग भी होने चाहिए और सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। तो भारत में बेटा दोनों लोग मिलके काम करते हैं, कोएग्जिस्टेंस पाया जाता है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, दोनों मिलके। भारत में बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी भी है और जियो एक प्राइवेट कंपनी भी है, दोनों मिलकर आनंद लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे थोड़ा सा आगे के मामले में, तो अगर मैं बात करूं यहां बच्चों इनका उद्देश्य क्या होता है? तो बेटा कंट्रोल, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर। 5 नंबर की इकोनॉमिक्स है, हल्के में मत लेना, ज्योग्राफी के बराबर ही इंपोर्टेंट है। और जितना हम प्रेम से और एक एक बेसिक बातें मैं आपको बता के चलता हूं, शायद ही इतनी आसान भाषा में, क्योंकि मैं जानता हूं आप इकोनॉमिक्स से दूर दूर रहे हैं, तो मैं हर चीज को बड़े प्रेम से और एकदम सरल भाषा में बताता हूं, तो इन चीजों को समझ लें। बेटा ऐप अभी आएगा, ऐप में कुछ बाधाएं पैदा हो गई थी बीच में, ठीक है? तो बेटा ऐप आएगा, अभी ऐप पर काम चल रहा है। ऐप ऐसा थोड़ी ना है बेटा, पक्षी है कोई, ऐप में टाइम लगता है थोड़ा सा, जल्दी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा ऐप आ गया, आप फट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना बच्चों? तो बात समझ में आ रहा है? उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल, यहां कौन कंट्रोल करता है? तो बोथ, यानी कि दोनों कंट्रोल करते हैं। बोथ का मतलब बेटा यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। ठीक है ना भाई?
यहां पर प्राइवेट समझ जाओगे ना आप कहीं के दोबारा गुरुजी ये प्राइवेट सेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट लोग, निजी क्षेत्र, अंबानी अडानी। और बेटा पब्लिक सेक्टर भी है, पब्लिक समझ जाओगे यानी कि बेटा सरकार, पब्लिक सेक्टर, दोनों मिल बांट के कि भाई कुछ चीजें तुम करो कुछ चीजें हम करें, ठीक है ना, ऐसे ऐसे काम चलता है। तो कहने का मतलब बेटा यहां पर कंट्रोल किसका है, दोनों का है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, देखो प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है, मोटिव जानते हैं ना, उद्देश्य, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अंबानी साहब थोड़ी चाहेंगे गरीब आदमी अमीर हो, तो भैया ठीक है ना, इनका काम क्या है, प्रॉफिट गेन करना, यानी कि लाभ अर्जित कमाना, लाभ कमाना, लाभ कमाना इनका काम है। क्यों, पैसा 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 चाहिए इन्हें, ठीक है ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया। और बेटा जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का काम क्या होता है जल्दी से बताएं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है मेरे दोस्त क्या करना, यानी कि बच्चों पब्लिक सेक्टर का काम होता है बच्चों लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण। तो लोगों का कल्याण कौन करती है, सरकार। वैसे कैसा कल्याण करती है वो भगवान मालिक है, लेकिन करती तो कल्याण ही है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इनका काम होता है पब्लिक वेलफेयर। क्या होता है बच्चे, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोगों का भलाई करना। यानी कि देखा होगा आपने, सरकार सस्ते गल्ले की दुकान चलाती है, आपके मोहल्ले में होगी, जहां 3 रुपया किलो गेहूं मिलते हैं, तो सरकार किसानों से तो खरीद रही है 22-23 रुपए किलो गेहूं और आपको दे रही है 2-3 रुपए किलो में। तो इसमें सरकार का क्या फायदा है, आपका फायदा है। इसका मतलब ये लोगों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है ना भाई। इससे अलग कई सारी चीजों पर सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी का मतलब अनुदान, छूट देती है गरीब लोगों को, ठीक है ना। तो वो सभी चीजें, तो बेटा वो क्या है, लोगों का वेलफेयर है, पब्लिक का वेलफेयर है। तो बेटा पब्लिक का वेलफेयर कौन करता है, पब्लिक का वेलफेयर सरकार करती है, पब्लिक सेक्टर करता है, और ये चीज भारत में मिलकर काम करती है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का मोटिव क्या है, सरकार का मोटिव है लोगों का भला करना, लोगों का उद्देश्य करना। तो ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो मिलके काम करे, प्राइवेट सेक्टर और जहां पर बच्चों पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के प्रेम पूर्वक चीजों को चलाते हैं, उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसे पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, सॉरी मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। अब पेपर में पूछे कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि भारत में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, आनंद लेते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं है। तो केवल ऐसा नहीं है कि सरकार राशन ही देती है, सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आती है जनता के लिए। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वजीफा, स्कॉलरशिप बेस पे आप कई बार पढ़ाई भी करते हैं, आपने स्कॉलरशिप ली भी होगी बहुत सारे बच्चों ने। तो ये सरकार क्या चाह रही है कि गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ें। 6 से 14 वर्ष के लिए यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, किसके लिए, देश के वेलफेयर के लिए, देश की भलाई के लिए। तो ये काम किसका है, ये सरकार का है। सर साम्यवादी, अरे बता तो दिया, साम्यवादी में भी सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, वो बहन बहन है। अब बहन बहन का मामला जहां आ जाए तो एक बहन के बारे में पढ़ लो, दूसरी अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो वहां जो होता है लोगों का कल्याण करना, लेकिन साम्यवादी में डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, यानी कि सरकार कड़क होती है, सख्त होती है। ये बात मैंने आपको बताया। अब की बार स्कॉलरशिप नहीं आई, स्कॉलरशिप आ जाएगी बेटा। आप अच्छा जिया कह रही है नहीं मिली सर हमें, बेटा अब मैं नहीं देता हूं ना, आप उस क्राइटेरिया में आने चाहिए तभी तो देगी सरकार, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये बताएं मुझे चीजें कितनी समझ में आई, समझ में आई एकदम अच्छे तरीके से। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है, बाकी थोड़ा बहुत बचा आगे, अगर मैं मिक्स इकोनॉमी में थोड़ा बहुत बताऊंगा तो आगे उसे आगे ऐड कर लूंगा, ठीक है। बाकी इतना ही है इसमें, इससे अलग कुछ नहीं है जितना मैंने आपको बताया। हाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं। अब देखो भारत में बेटा, भारत में जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य कैसे निर्धारित होता है, ये और हल्का सा देख लो एक बार। अगर मैं बात करूं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में रेट कैसे डिसाइड होते हैं, मूल्य निर्धारण। तो बेटा वैसे अगर सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति आप देख रहे हो ना, सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति,
सामान्य स्थिति में, यानी कि एक सामान्य कंडीशन में, जनरल कंडीशन में मार्केट ही डिसाइड करती है। मार्केट जानते हैं, बाजार डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है कीमत का निर्धारण, ठीक है ना। लेकिन विशेष स्थिति में, विशेष का मतलब कोई ऐसी महामारी फैल जाए, तो विशेष स्थिति में, किसी विशेष कंडीशन में सरकार भी चीजों की प्राइस सीलिंग कर सकती है, प्राइस कंट्रोल कर सकती है। प्राइस कंट्रोल कौन करता है? सरकार। यानी कि मान लो कोई महामारी फैल गई, कोई चीज दिक्कत कर गई, तो आपने देखा होगा ना, जब कोरोना का टेस्ट हो रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या था, रेट बहुत ज्यादा थे। सरकार ने प्राइवेट लोगों से भी कह दिया कि आप 2000 से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे। तो इसका मतलब कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, इस समय पर सरकार चाहे तो प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, प्राइस को कम कर सकती है। बाकी सामान्य स्तर पर प्राइस को रेगुलेट करने के लिए मार्केट यानी कि बाजार प्राइस मैकेनिज्म ही आधारित है, और डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही प्राइस तय किए जाते हैं। किसके आधार पर बेटा? मांग आपूर्ति। आप जानते हैं कि अगर किसी चीज की मांग ज्यादा होगी तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे, और किसी चीज की अगर बेटा सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। सर मजा आ रहा है, बेटा मजा नहीं आएगा तो मजा लेके आएंगे, अपने इधर उधर घूमता रहता है मजा। तो मजा आप जिस चीज में चाहो उस चीज में आ जाएगा। कमेंट करने में चाहो, अब कल्लू भाई थे हमारे, कल्लू भाई को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कल्लू भाई पूरी क्लास में ही कमेंट करते रहे। तो बेटा देखो ऐसा है, आपको मजा किस चीज में लेना है, चीजों को समझने में या कमेंट करने में, या आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने ध्यान से समझा उनकी समझ में पूरा पूरा आएगा, जिन बच्चों का ध्यान कमेंट में है उनकी समझ में ना पहले आया था, ना आएगा और ना आगे आएगा, ठीक है। इसीलिए चीजों को समझें और चीजों को समझते रहें। आगे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर। और कल आपकी सारी क्लासेस होंगी, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता दूं फिर से, तो ये आपका प्रारंभ बैच का टाइम टेबल है जिसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं। ये 2 क्लास स्टैटिक जीके और हिस्ट्री की क्लास बेटा आपकी, ये आपकी 20 तारीख से स्टार्ट होंगी, 10 बजे और 3 बजे। सुबह आपकी 7 बजे गार्गी मैम की पॉलिटी, 8 बजे विकास सर मैथ, फिर पीके सर 1 बजे रीजनिंग, और फिर मैं आपकी 4 बजे इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी कराऊंगा इसी टाइम पे, और हिंदी रुचि मैम शाम 6 बजे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी ने आनंदित तरीके से ली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। और अभी तक बेटा आपने टारगेट विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। आगे भी जो भी मेरे से कोशिश होगी मैं करूंगा और आपको पढ़ाने में आनंद पूरा लूंगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय।